हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआशरे की बुनियादें जो हैं उसमें बुनियादी 3 चीजें हैं। एक तो पाकी है, दूसरा हया है और तीसरा सादगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत की जो बुनियादें हैं, हर चीज की कुछ बुनियादें होती हैं, फिर उस पर पूरी इमारत तामीर होती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुआशरत की बुनियादों में 3 चीजें हैं। एक तो हया है, पाकी है और तीसरा सादगी है। हाँ, अपने घरों को पाक रखें, खुद भी पाक साफ रहें। पाक साफ रहने की शरीयत में तालीम है, बल्कि अगर अल्लाह तौफीक दे हर वक्त बावुजू रहें। उलमा ने लिखा है बावुजू रहने से शैतान की ताकत कमजोर पड़ जाती है, फिर शैतान की ताकत ज्यादा हमारे ऊपर नहीं चलेगी। हमेशा बावुजू रहने की कोशिश करें। रात में सोवे तो सोते हुए भी वुजू कर ले, और दिन में जब भी वुजू टूटे वुजू कर लें। मुश्किल काम नहीं है, 2 मिनट का काम है वुजू करना। कि पाक साफ रहें, अपने घरों को साफ सुथरा रखें। हाँ, अपने घरों, ये चीजें करने की हैं, ये चीजें करने की हैं। इन करने के कामों में इतने मशगूल हो जावें कि न करने के कामों की हमें फुर्सत न मिले। अपने घरों को पाक साफ रखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अपने आंगनों को साफ सुथरा रखो, यहूदियों की तरह गंदा मत रखो। अपने आंगनों को साफ रखें, अपने घरों को पाक साफ रखें, घर की चीजों को तरतीब से रखें, अपनी औलाद को बचपन से पाकी का आदी बनावें। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को पाक रखें। ये जो पैम्पर्स हैं वो तो मजबूरी की चीज है कि कहीं सफर वफर में जा रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे का सफर है, पहना दिया ताकि सफर में हमें नापाकी न हो। बच्चे की तरफ से अगर कोई चीज हो गई है तो उसी में महफूज रहे। बाकी ये रोजाना पहनाने की चीज नहीं है, सेहत के लिए भी मुजिर है, ये सेहत के लिए भी मुजिर है। बच्चों की तबीयत इससे अच्छी नहीं होगी, आगे जाकर इसके नताइज गलत होंगे। हाँ, रोजाना पहनाने की चीज नहीं है वो, कभी मजबूरी में पहना लिया। पैम्पर्स ना पहना हुए बच्चों, बल्कि उनको पाक साफ रखें। जब उनको माँ को आमतन पता चली जाता है कि बच्चे को हाजत है, उसको फारिग करें, पाक करें। ये काम औरतों का काम है कि अपने बच्चों को पाक साफ रखें, अपने घर को पाक साफ रखें। पैम्पर्स में अगर नापाकी है, उलमा ने लिखा है कि शयातीन जो है ना, शयातीन वो नापाकी पर आते हैं। जब हम बैतुल खला जाते हैं, उस वक्त की जो दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, उसमें कलिमात यही, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। या अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ खबीस जिन्नातों से और खबीस जिन्नातनियों से। क्योंकि वहां हम नापाकी पर जा रहे हैं, तो पनाह लेकर गए अल्लाह की। शयातीन वहां पर होते हैं नापाकी पर। अब बच्चे को सुबह पैम्पर्स पहनाया है, उसने अंदर पेशाब किया है, पाखाना किया है, अब उस पेशाब पाखाने पर हमेशा शयातीन रहेंगे, तो बच्चा शैतानी असरात से कैसे महफूज रहेगा? बचपन से ही वो शैतानी असरात में मुब्तला हो जाता है, उसकी नापाकी और गंदगी की वजह से। हाँ, बच्चों को पाक साफ रखें, अपने घर को पाक साफ रखें, अपनी जात को भी पाक साफ रखें। तहारत के मसाइल मुस्तकिल बहिश्त ज़ेवर में हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील के साथ तहारत के मसाइल लिखे हैं। हाँ, उसको पढ़ें। अगर बचपन में मकतब में पढ़ लिया है, अब दोबारा उसको घर में बैठकर पढ़ें। याद नहीं है, पढ़ाने वालियां बहुत सारी हैं हर जगह मोहल्लों में, उनके पास जाकर अपने मसाइल सीखें। अपने बच्चों को पाक रखें, साफ रखें, अपने घर के माहौल को पाक साफ बनावें, अपने घर को संवारें। औरत जो है वो औरत घर की मलिका है, उसके जिम्मे घर का मैनेजमेंट है पूरा। औरत के जिम्मे घर का मैनेजमेंट है पूरा, कि अपने घर को मैनेज करे, बच्चों की तरबियत करना, अपने घर का निजाम बनाना, घर की एक एक अमर को मुरत्तब करना, अपने शोहर की खिदमत करना, घर के माहौल को साजगार रखना कि घर का माहौल साजगार रहे। ये सारी जवाबदारियां औरतों की हैं। अल्लाह पाक ने औरतों से कहा कि अपने घरों में करार पकड़ी रहे, अपने घरों में रहे, बिला जरूरत यानी शदीद जरूरत के अपने घर से ना निकला करें, और अपने घर में रहकर ये काम करें। अल्लाह की इबादत में नमाज कायम करें, अल्लाह ने माल दिया है ज़कात अदा करें, अल्लाह रसूल की इताअत करें, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, उनको अदब सिखावें। अपने बच्चों को, बच्चियों को घर के माहौल में एक ऐसा निजाम बनावें कि बच्चियों को अदब सिखावें। माँ बाप का अदब कौन सिखाएगा? माँ बाप ही सिखाएंगे। माँ की इज्जत करना बाप सिखाएगा, और बाप की इज्जत करना माँ सिखाएगी। बेटा, तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, दरवाजे पर चले जाओ, दरवाजा खोल दो, अब्बा को सलाम करो, अब्बा के लिए पानी लाओ, बेटा, अब्बा खाना खा, दस्तरखान बिछा लो।
तुम्हारे दादा आ रहे हैं, दादा के लिए दरवाजा खोल दो, बूढ़े हैं उनका हाथ पकड़ के अंदर ले आओ। ये माँ के जिम्मे। मेहमान आ रहे हैं, आने से पहले बच्चों का जहन में, देखो बेटा मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों की खिदमत करना बहुत बड़ी सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो मेहमानों का इकराम करें। आपकी फूफियां आ जाने वाली हैं, वो मेहमान बन के अपने घर आएगी। अगर हम अल्लाह रसूल पर ईमान रखते हैं कि हम उनका इकराम करेंगे, उनके लिए हम खाना पकाएंगे, उनके लिए हम नाश्ता तैयार करेंगे, उनके लिए हम चाय पकाएंगे, उनके लिए फल लाने हैं, आप फल लेकर आ जाओ। बच्चों को अभी से हम खिदमत करना, ये काम करने के हैं और माल यहां लगाने का है। मेहमानों की खिदमत पर, मेहमानों के इकराम पर, माँ बाप की खिदमत पर, रिश्तेदारों से सिला रहमी पर, पड़ोसियों के ख्याल के, पड़ोसियों के ऊपर खर्च करने पर, माल यहां लगाने की चीज थी। उस माल को हमने पता नहीं कहां लगाना शुरू कर दिया है। इसलिए आप माँ बहनों से हमारी गुजारिश है, दरखास्त है, एक गुजारिश है, दरखास्त है कि इन चीजों को अपने घरों में जगा दें, अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करें, बच्चियों की तरबियत करें, बच्चियों की तरबियत करें। हाँ, उनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों के किस्से सुनावें, इनको हम अज़वाज मुतहरात के वाक़ियात सुनावें। अज़वाज मुतहरात जो थी वो बड़े बड़े बाप की बेटियां थी। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा वो हजरत सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, जो मक्का के बहुत बड़े मालदार और मक्का के बड़े वजी आदमी थे, बड़े बाप की बेटी थी वो। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की बेटी है। हजरत सफिया वो सरदार की बेटी थी रदी अल्लाह अन्हा। उम्मे हबीबा वो मक्के के सरदार की बेटी थी, कोई मामूली बेटियां नहीं थी वो, अपने जमाने के बड़े बड़े बाप की बेटियां हैं वो। अपनी बच्चियों को इनके किस्से सुना, देखो बेटा ये बड़े बाप की बेटी है, ये आयशा रदी अल्लाह अन्हा के कैसी सादगी के साथ जिंदगी गुजार दी। यह है जो उमर की बेटी है हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा, कितनी सादगी के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मदीने में मेरे पास एक कुर्ता था, अंसार की बहुत सारी बेटियों का निकाह उस कुर्ते में हो गया। वो कुर्ता उनके पास था, तो जिनके यहाँ शादी होती थी उनकी माँ, उस बेटी की माँ आकर हज़रत आयशा से वो कुर्ता ले जाती थी। वो अपनी शादी में अपनी बच्ची को पहनाकर उसमें रुखसत करती थी। रुखसती होने के बाद वो कुर्ता वापस हज़रत आयशा को दे देती थी और उसमें निकाह हो जाते थे, रुखसतियां हो जाती थी। हम अपनी बच्चियों को ये सुनावें, अपने घर के माहौल में इनको पढ़ें, अज़वाज मुतहरात को, बनाते तय्यबात को। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में वो बहिश्ते ज़ेवर में भी इनके वाक़ियात लिखे हैं, और हिकायत सहाबा में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी से अपनी किताब को भरा, हिकायत सहाबा को। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा के, सहाबियात के, अज़वाज मुतहरात के, बनाते तय्यबात के वाक़ियात हैं। वो इसीलिए है कि ईमान वाली औरतें खुद भी पढ़ें, अपनी बच्चियों को सुनावें, पढ़ पढ़ के, माएँ बेटियों को सुनावें, दादियां अपनी पोतियों को सुनावें, नानियां अपनी नवासियों को सुनावें, खालाएं अपनी भतीजियों को सुनावें, भांजियों को सुनावें, ताकि उसका माहौल बने कि कैसे उन्होंने सादगी से जिंदगी गुजारी है।